वंदे मातरम भैया बहनों। हिंदी की कक्षा में आज हम पद्य खंड के पाठ 5 कृपाराम खेड़िया का अध्ययन करेंगे। कृपाराम खेड़िया, पहले हम कृपाराम खेड़िया जी का चित्र देखते हैं। कृपाराम खेड़िया जी का चित्र हमें दिख रहा है। इसके पश्चात हम अब इनके जीवन परिचय की ओर चलते हैं। इनका जीवन परिचय देखेंगे हम। कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय। कवि कृपाराम खेड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। ये वहां के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महराजपुर एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खेड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा जो एक काव्य रचना है, चालकनेसी जो एक नाटक है, नाटक अर्थात गद्य रचना, तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम, जिसे ये प्यार से क्या संबोधित करते थे, राजिया, उसको संबोधित करके राम खेड़िया का जो सेवक था राजाराम, वो निसंतान था। इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। हमारे समाज में एक मानसिकता फैली हुई है कि जिसकी कोई संतान नहीं होती उसका पीछे कोई नाम लेवा नहीं होता। उसी प्रकार राजाराम को भी अर्थात राजिया को चिंता सताती थी। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगी, कि सारी दुनिया का उसका नाम याद रहेगा। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। कृपाराम खेड़िया द्वारा जी रचित सोरठों में हम पहले सोरठे को देखते हैं। गुण अवगुण जिन गाव सुने, ना कोई सांभले, उन नगरी विच नावरो, आछी राजिया, आछी राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजाराम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, गुण और अवगुण पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण एवं अवगुण में कोई भेद नहीं किया जाता हो, अर्थात गुण और अवगुण को कोई समझता नहीं हो, उस गांव में रहने से तो अच्छा है कि हम एक सुनसान जंगल में निवास कर लें। उन्होंने इसमें गुण और अवगुण की समझ के बारे में बताया है। अब हम सोरठा क्रमांक 2 को देखते हैं। सोरठा क्रमांक 2 में कृपाराम खेड़िया कहते हैं, कारज सरे न कोई, बलता कम हिम्मत बिना, हल कार्याही होए, रंगा शियाड़ा राजिया, ओ रंगा शियाड़ा राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए उसे बल और पराक्रम की विशेषता बताते हुए कहते हैं, महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में कोई भी कार्य बल और पराक्रम के बिना पूरे नहीं होते। जिस प्रकार रंगा हुआ सियार, हम सब ने नील वर्ण में रंगे हुए सियार की कहानी सुनी है, उसी प्रकार बल और पराक्रम के बिना जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बताता है वो भी नील वर्ण में रंगे हुए सियार की भांति ही होता है, जो समय आने पर, उकसाने पर असफलता के भय के कारण कभी भी आगे नहीं बढ़ता। सोरठा क्रमांक 3 को देखते हैं। सोरठा क्रमांक 3, मिले सिंह बन माह, किन मिर्गा मृग पत कियो, जोरावर अति जान, रहे उरध गत राजिया, रहे उरध गत राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया राजाराम को संबोधित करते हुए कहते हैं, पूर्व दोहे की तरह ही कहते हैं वे कि बलवान और पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से
उच्च स्थिति को प्राप्त किया करते हैं। वे कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, अर्थात किन पशु इत्यादि ने मिलकर के जंगल का राजा शेर बनाया है, अर्थात किसने कहा कि जंगल का राजा शेर होगा। भाव यह है कि जंगल का राजा अपने बल और पराक्रम के बल पर स्वयं ही जंगल का राजा बन जाता है। इसमें उन्होंने बल और पराक्रम की विशेषता बताई है। सोठा क्रमांक 4 देखते हैं। अच्छा जुद अण पार धर खगाध से भोगे हुए बरतार जी के नर राजिया, जी के नर राजिया। इसमें वो पूर्व दोहे की भांति, पूर्व सोठे की भांति अच्छे योद्धा की विशेषता बताते हैं, अर्थात वही बल और पराक्रम की विशेषता बताते हुए कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि युद्ध में भाग लेना अच्छा है, युद्ध में भाग लेना गौरव की बात है, परंतु जब सूरवीर तलवारों की तीखी धार का सामना करते हुए आगे बढ़ता है तो वही सच्चा योद्धा माना जाता है और वही योद्धा इस पृथ्वी का स्वामी बन सकता है, अर्थात राजा बनकर उसे भोगता है। चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है। इसमें भी उन्होंने बल एवं पराक्रम की सीख दी है। आगे हम सोठा क्रमांक 5 देखते हैं। सोठा क्रमांक 5। इन्हीं सुअवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसरी बात रूढ़ी लागे राजिया, रूढ़ी लागे राजिया। अब वे कृपाराम खेड़िया राजिया को बेअवसर की बात के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे राजाराम अर्थात राजिया, अच्छी या हितकारी बात भी व्यक्ति को सोच विचार कर कहनी चाहिए, अर्थात अवसर को देखकर ही हमें किसी के सामने अपनी बात को रखना चाहिए। बिना अवसर के कही गई बात सुनने वाले को अच्छी लगे या ना लगे यह अवसर पर निर्भर करता है। वो इस समय ये कहते हैं कि कोई भी बात कहने से पहले हमें भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। सोठा क्रमांक 6 देखते हैं। पहली किया पाव दव दुश्मन आमे डटे प्रचंड हुआ विश्वाव रो भागाले राजिया, रो भागाले राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, मनुष्य को निम्न चीजों का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। वे कौन कौन सी चीजें हैं? पहला, जंगल की आग। अगर जंगल की आग भयंकर हो जाए तो उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार वे दूसरी चीज बताते हैं, शत्रु। यदि हमारे शत्रु अत्यधिक बढ़ जाएंगे तो हम उन पर नियंत्रण नहीं पा सकते। उसी तरह हमें इन पर भी इनका उपाय भी पहले ही कर लेना चाहिए। तीसरी वस्तु वे बताते हैं, असाध्य रोग। कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि यदि मनुष्य का असाध्य रोग नियंत्रण के बाहर हो जाए अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाए तो उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन होता है। वे राजाराम को कहते हैं कि हे राजाराम, मनुष्य को जंगल की आग, शत्रु व असाध्य रोग ये अपना भयंकर रूप धारण करे उससे पहले ही इनका उपाय कर लेना चाहिए। क्रमांक 7 देखते हैं। हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोय रद कागद जूं राजिया, रद कागद जूं राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजाराम को हिम्मत के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके साहस प्रदर्शन से ही प्रकट हुआ करता है। बिना साहस का परिचय दिए हुए उसको कोई भी महत्व नहीं देता। चुनौतियों का सामना घबरा कर जाने वाले व्यक्ति को लोग
रद्दी कागज की भांति ठुकरा देते हैं, अर्थात उनका कोई भी मूल्य नहीं होता। मनुष्य का आदर सम्मान इस समाज में हिम्मत के आधार पर किया जाता है। हिम्मत अर्थात साहस के आधार पर किया जाता है। अब हम सोठा क्रमांक 8 देखते हैं। सोठा क्रमांक 8, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वी लागे काग रसना, रागुण राजिया, रागुण राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया राजा राम को वाणी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता भर देती है, अर्थात कोयल की मीठी वाणी सभी को अच्छी लगती है, किंतु कौए की कर्कश और कांव कांव कानों को कड़वा लगा करती है। यह मधुर और कठोर वाणी का ही प्रभाव है। इसमें उन्होंने राजा राम को वाणी के मीठे एवं कटु के विषय में बताया है। अब हम सोठा क्रमांक 9 देखते हैं। सोठा क्रमांक 9, दूध नीर मिल दोए, हेक जैसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया, राजहंस बिना राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों ही एक आकृति के हो जाते हैं, अर्थात एक जैसे हो जाते हैं। दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, इसका पता हम आसानी से नहीं लगा सकते। पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है और दूध पानी जैसा दिखाई देता है, तो दूध और पानी को अलग अलग कर दिखलाने का गुण केवल राजहंस में होता है। यह कोई कठिन कार्य, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कठिन कार्य नहीं कर सकता जब तक वह साहस, बल, पराक्रम और हिम्मत के महत्व को नहीं समझता, तक वह कठिन कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। अब हम सोठा क्रमांक 10 देखते हैं। मलिया गिर मन झार हर, कोतर चनन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया, रूखा ही ने राजिया। इसमें कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक राजा राम को संगति के विषय में बताते हुए मलयगिरी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मलयगिरी पर चंदन के वृक्ष उगा करते हैं, किंतु उनके साथ उगने वाले अन्य वृक्षों में भी चंदन के जैसे ही गुण आ जाते हैं, अर्थात चंदन के जैसे ही उनमें भी सुगंध आ जाती है। यह संगति की ही महिमा है। चंदन का संग करने से अन्य वृक्षों ने अपने को सुधार लिया है, वे भी चंदन के जैसे ही हो गए हैं। अर्थात मनुष्य को भी अच्छी संगति का अनुसरण करते हुए अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहिए। उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें सुधार लेना चाहिए। इसमें उन्होंने संगति की महिमा बताई है। अब हम शब्दार्थों की ओर चलते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ रोही, निर्जन, वन। हलकारिया, ललकारना। मृगा, मृग, पशु। युद्ध, युद्ध। रसा अर्थात पृथ्वी। बेमौसर अर्थात बिना अवसर। उपाय, उपाय। आमय अर्थात रोग। चनन, चंदन, वृक्ष। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजिया का मूल नाम था क राजा, ख राजाराम, ग रजिया, ख रामदेव। प्रश्न 2 देखते हैं। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? क कौवा, ख कोयल, ग तोता, घ राजहंस। अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है? हमने जो पठितांश पढ़ा है उसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
प्रश्न 4, दूध एवं नीर जल को कौन अलग कर सकता है? प्रश्न 5, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? प्रश्न 6, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं? धन्यवाद।